किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के पास यदि धन की शक्ति एवं जन की शक्ति अन्य के मुकाबले अधिक है तो ऐसे समूह के लोग जो भी निर्णय लें, चाहे वह सही हो चाहे गलत, कमज़ोर वर्ग के लोगों को मानना ही पड़ता है। देखिए कैसे एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। आप ये कह दीजिए एक बार फिर से दर्शकों के सामने, अच्छे से कहिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आपके लिए ये मंच है, न्यूज नेशन का बहुत बड़ा मंच है। हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए, क्योंकि इससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं, बड़े भी, कि ये तेल वाला जो स्टंट आप करते हैं आप नहीं करेंगे, और ये जो वाइब्रेशन के जरिए आप लोगों के सामने भक्ति मां का रूप देते हैं ये नहीं करेंगे। जो बोलते हैं इसमें माफी मांगिए आप दर्शकों से। जो तेल का तावा करते हैं वो नहीं करेंगे, वाइब्रेशन नहीं करेंगे सबके सामने, बराबर। हम आरती पूजा, पाठ पूजा और भजन कीर्तन करेंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे समाज में नित्य प्रतिदिन यह घटना घटित होती जा रही है। अधिकांशतः यह कार्य धर्म के नाम पर हो रहा है। आइए पाखंड की मान्यता एवं परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी से एक निवेदन है, इस समय आप सभी की सहायता की बेहद आवश्यकता है। आप हमारा सहयोग करें और एक लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य ही करें। जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, इस प्रसंग को श्रवण करने के पश्चात ही जाएं। पाखंडी के द्वारा किया गया ऐसा कार्य जो स्वार्थ सिद्धि के लिए हो, जो खुद को महान बताकर लोगों को, समाज को गुमराह करता हो, पाखंड कहलाता है। रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास पर मिर्जापुर में एक शिष्य के साथ गलत काम करने के आरोप में केस दर्ज हो चुका है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे कैसे लोग रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। मीडिया वाले रामभद्राचार्य को 22 भाषाओं का जानकार और अब तक 80 ग्रंथों की रचना करने वाला बताते हैं, लेकिन आज तक रामभद्राचार्य को हिंदी के अलावा किसी दूसरी भाषा में कथा सुनाते हुए नहीं देखा गया। ऐसे में इन सभी दावों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। रामभद्राचार्य बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट में गवाही भी दे चुके हैं। मैं पहले ब्राह्मण हूं, फिर साधु हूं, फिर त्रिदंडी सन्यासी हूं, फिर एक संप्रदाय का सर्वमान्य आचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य। चलो मरे मुलायम का श्री राम, प्रेम से बोलो। इस बयान के बाद रामभद्राचार्य पर केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि रामभद्राचार्य को बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण हासिल है। दूसरों को धोखा देने के लिए भक्ति या उपासना का ढोंग रचने वाले, वेदाचार का खंडन या निंदा करने वाला, जो वेदाचार को नहीं मानता, जो सदा अवैदिक कर्म करता रहता है, पाखंडी कहलाता है। इस पाखंडवाद के चलते समाज दो गुटों में बटा हुआ है, एक शोषणकर्ता और दूसरा शोषित वर्ग। यह कभी भी एक दूसरे पर दया दृष्टि के भाव नहीं रखते। जब समाज की बात आती है तब यह ऊपरी तौर पर एक होने का दिखावा करते हैं। जो गरीब, कमज़ोर एवं जो अज्ञानी हैं उन्हें वही रहने दो और अपने स्वार्थ के लिए उनके अनुकूल बातें करो और अपनी आवश्यकता के अनुसार धन एवं संसाधन लूट लो। यही व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है और आगे भी चलता रहेगा। इसके पीछे कहावत है, जो जागा वह भागा, जो सोया वह पछताया। आजकल के जितने भी संत महापुरुष हुए हैं वे सर्वप्रथम अपने सुख संसाधनों की बात करते हैं और अपनी झोली भरते हैं, और जब अपनी झोली भर जाती है तब दूसरों की चिंता ही नहीं करते। जब गरीबों को तकलीफ होती है तब यही संत महंत कुछ नहीं बोलते, और जब स्वयं के ऊपर बात आती है तब वह बहुत हो हल्ला करते हैं। बस यही संसार की रीत है। जो समझ जाते हैं वे लोग इस दलदल से बाहर निकल जाते हैं, और जो ना समझे वह इसी दलदल में फंसे रह जाते हैं।